का सागर है तू, यीशु मेरे नबी, जीवन की मंजिल है तू, बिन तेरे मिले ना खुशी। My dear brothers and sisters, welcome to Sur Sangam Sunday Reflection Channel। हम चालीसे के समय के बीच में हैं। पिछले सप्ताह हमने उड़ाऊ पुत्र के बारे में मनन चिंतन किया। किस प्रकार उड़ाऊ पुत्र जो है अपने पिता का घर छोड़कर चला जाता है, कहता है मुझे सब कुछ दे दे, मैं आपसे घर से दूर जा रहा हूं। वहां पर वो सब कुछ खो देता है, लेकिन उसका पिता उसको भूलता नहीं है। जब उसमें परिवर्तन आ जाता है, पश्चाताप करता है और वो वापस आ जाता है, तो वही पिता उसको वापस लेने के लिए तैयार हो जाता है। आज एक और बात हमारे सम्मुख रखी गई है। एक ऐसी पापिन स्त्री है जो पाप करते हुए पकड़ी गई है, और यहूदी लोग जो है मूसा के अनुसार, नियमों के अनुसार उसे पत्थरों से मारना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति व्यभिचार में पड़ जाता है। मूसा ने ऐसा ही एक नियम बनाया था। वे प्रभु के सम्मुख इस पापिन स्त्री को लेके आते हैं और प्रभु को कहते हैं यह स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है, मूसा के नियमों के अनुसार इसे पत्थरों से मार देना है और खत्म करना है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? एक प्रकार से वो प्रभु को पकड़ना चाहते थे कि अगर वो कहें इसे मूसा के नियमों के अनुसार करो, तो ऐसा लगता कि उसको उस स्त्री पर करुणा नहीं है, दया नहीं आ रही है। दूसरी ओर वो ये कह भी नहीं सकता कि मूसा का नियमों को उल्लंघन करो। प्यारे भाई और बहनों, एक प्रकार से प्रभु स्वयं चिंतित हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह उन लोगों को संबोधित करते हुए कहता है, आप लोगों में से अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया हो, वही सबसे पहले इस स्त्री पर पत्थर मारे। यह सुनने के बाद एक एक करके वहां से खिसक जाते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने पाप नहीं किया हो। और उसके बाद प्रभु उस स्त्री को कहता है, अगर आपको किसी ने भी कंडेम नहीं किया है, मैं भी तुम्हें कंडेम नहीं करता, लेकिन जाओ, अब से पाप मत करो। प्यारे भाई और बहनों, न्याय करना जरूरी है और न्याय के अनुसार हमें पाप का दंड मिलना चाहिए, और प्रभु वही चाहता है। लेकिन ईश्वर हमारा ऐसा नहीं है। हमें दंडित करने से भी ऊपर उठकर वो हम पर दया रखता है, और वो चाहता है कि पापी व्यक्ति खो ना जाए। वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे वापस आने के लिए, उसे अपने घर लौटने के लिए एक अवसर उसे देना है। आप लोगों ने यहां पर देखा होगा, एक स्त्री अपने आप व्यभिचार नहीं कर सकती। अगर वो पकड़ी गई है तो वहां पर एक आदमी भी था, लेकिन इन लोगों ने उस पर अनदेखी की। वे केवल इस औरत पर इल्जाम लगा रहे हैं, आदमी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते हैं। यानी ये सेल्फ राइटियस हैं। वे अपने आप को बड़ा मानते हैं, अपने आप को सच मानते हैं, दूसरों को तुच्छ मानते हैं, पापी मानते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कितनी बार हम भी ऐसा ही करते हैं। बहुत बार हम दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, दूसरों के बारे में कहानी बनाते हैं, उसके बारे में हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और चाहते हैं कि न्याय मिल जाए, दूसरों को सजा मिल जाए।
लेकिन जब हम ऐसे ही पाप करते हैं, जो कि हम हमेशा करते हैं, हम इससे दूर भाग जाते हैं। और अगर हमें कोई क्षमा देने के लिए तैयार है तो हम खुश हो जाते हैं। प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु कहता है कि जैसे तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हें माफी दे, क्षमा दे, ठीक उसी प्रकार तुम भी दूसरों को क्षमा देने के लिए तैयार हो जाओ। यह जरूरी है। शायद इस समय जो हम चिंतन कर रहे हैं अपने पापों के बारे में, हम कभी कभी पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं, तो हमें यह भी सोचना होगा कि मैंने कितने लोगों को क्षमा दिया है, कितने लोगों के बारे में जिन्होंने मेरे खिलाफ कुछ किया है हम क्षमा देने के लिए आगे आते हैं। कितनी बार हम चाहते हैं कि दूसरे लोग मर जाए, दूसरों को जैसा कि तैसा मिल जाए, लेकिन हमारे बारे में हम ऐसा नहीं सोचते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यह बहुत ही अच्छी बात है कि हम इसके बारे में थोड़ा मनन चिंतन करें। जब हम बदल जाते हैं और जैसे ईश्वर हमें क्षमा देता है उसी प्रकार हम एक दूसरे को भी क्षमा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो प्यार बढ़ जाएगा और हमारे बीच में जो हमारे रिश्ते हैं वो भी सुदृढ़ हो जाएंगे। आइए इसके बारे में हम चिंतन करें और एक दूसरों के लिए हम क्षमा दें, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।